आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के दिन हम लेकर आए हैं नंबर सिस्टम। यूनिट नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है यूनिट नंबर, उसको हम लेके आए हैं। तो यूनिट नंबर में सबसे पहले हम ये बताएंगे आपको कि एक सामान्य परिचय देंगे कि 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं होती हैं, उनकी इकाई के नंबर क्या घात होने पर क्या आएगा, क्या घात होने पर क्या आएगा। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर एक है, एक किसी संख्या के अंत में एक है और उसकी घात चाहे कुछ भी हो, किसी संख्या के अंत में एक है, उसकी घात चाहे कुछ भी हो, उस संख्या का इकाई क्रम हमेशा एक मिलेगा। उस संख्या का इकाई क्रम हमेशा क्या मिलेगा, एक मिलेगा। जैसे क्या है कि एक एग्जांपल अपन ले लें, 61 की घात 354। अब इसकी चाहे घात कुछ भी हो, 354 हो, 1000 हो, लाख हो, 2 लाख हो, हमको इकाई क्रम क्या लिखना है, इसका सीधा एक लिखना है। ठीक है ना, सीधा एक लिखना है। मान 61 की घात 1001 है, तो इसका इकाई क्रम क्या लिखना है, एक लिखना है। क्योंकि किसी भी संख्या के अंत में एक है तो हमको क्या लिखना है, इकाई क्रम एक लिखना है। आगे चलते हैं, देखिए इसके बाद क्या है कि 5 है। तो 5 में अगर किसी संख्या के अंत में अगर 5 हो और उसकी घात चाहे कुछ भी हो, सम विषम कुछ भी घात हो, n1 कुछ कितनी भी बड़ी हो, तो उसका इकाई क्रम क्या लिखेंगे, हमेशा 5 लिखेंगे। उसकी इकाई क्रम हमेशा क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे लें, जैसे मान लो कि कोई संख्या है 1005, इसका इकाई क्रम 676 ले लिया मैंने। इसका इकाई किसी संख्या के अंत में 5 हो और उसकी घात चाहे कुछ भी हो, तो उसका इकाई क्रम हमेशा क्या मिलेगा, 5। यानी इसको हल करने पर जो संख्या आएगी उसका इकाई क्रम हमेशा क्या मिलेगा, हमको 5 मिलेगा। ऐसे तरह मतलब कोई भी संख्या हो, उसका इकाई क्रम 5 है और उसकी घात चाहे कुछ भी हो, हमेशा इकाई क्रम हमको 5 लिखना है। आगे चलते हैं, देखो जैसे किसी संख्या के अंत में 6 हो और उसकी घात चाहे कुछ भी हो, किसी संख्या के अंत में 6 हो, उसकी घात चाहे कुछ भी हो, उसका इकाई क्रम हमेशा क्या रहेगा, 6 रहेगा। फॉर एग्जांपल हम एक लेते हैं, मान लो कोई संख्या है 636 और इसकी इकाई क्रम ले लिया मैंने, ले लिया। उलझाने के लिए आपको बड़ी बड़ी संख्या घातों के रूप में देगा एग्जाम में, तो हम क्या करेंगे, चाहे हमको देखो लास्ट में क्या है, 6 है, तो क्या है कि इसका घात चाहे कितनी भी बड़ी लिखते, इकाई क्रम हमेशा उत्तर में हमको क्या देना है, 6 देना है। ठीक है, ऐसे आगे चलते हैं। एक क्या संख्या, मैंने मान लो किसी संख्या के अंत में 0, किसी संख्या के अंत में क्या हो, 0, किसी संख्या के अंत में क्या हो, 0। तो किसी संख्या के अंत में अगर 0 हो तो उसकी घात चाहे कुछ भी हो, उसका इकाई क्रम क्या मिलेगा, हमेशा 0 ही मिलेगा। उसका एक इकाई क्रम हमेशा क्या मिलेगा, 0। जैसे मान लो मैंने एक संख्या 10502 की घात 6316। तो इस संख्या के अंत में आपको देखना है लास्ट में इकाई क्रम किसी संख्या में क्या है, 0। तो इसकी घात चाहे आप कुछ भी लिखते, उसका इकाई क्रम हमेशा आपको लिखना है, 0 लिखना है। क्या लिखना है, 0। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, इसकी मतलब कि आपको लास्ट में 0 देखना है, चाहे कोई भी घात हो, उसका जो इकाई क्रम हमेशा क्या आना है, 0 आना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो क्या है कि अब ये संख्या है स्पेशल होती है 9 और 4। इसमें क्या करते हैं, किसी संख्या के अंत में यदि 9 हो, किसी संख्या के अंत में यदि 9 हो तो 9 हो और उसकी घात सम हो, और उसकी घात क्या हो, सम, उसकी घात सम हो, तो इकाई क्रम क्या लिखना है, 1। इकाई क्रम लिखना है 1। और मान लो किसी संख्या के अंत में 9 हो और घात विषम कर दी जाए, घात क्या कर दी जाए, विषम कर दी जाए, तो क्या आएगा, इकाई क्रम क्या आएगा अपना, क्या आएगा, 9। इकाई क्रम क्या आएगा, 9 आएगा। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे क्या है कि 9 की घात है 72। 72 क्या एक सम का आंकड़ा है, 72 क्या है, सम का आंकड़ा है। तो सम का आंकड़ा है तो इसमें इकाई क्रम क्या आएगा, 1। ऐसे क्या है कि 9 की अपन कर दे, 9 क्या है कि संख्या का अंत में लिखी 999, तो लास्ट में 9 है और इसकी मैंने घात लिख दी 81 क्या है, विषम, तो विषम है, इकाई क्रम क्या लिखना है, 9। तो अपन को ध्यान ये रखना है, किसी संख्या के अंत में 9 हो और उसकी घात सम हो, तो इकाई क्रम हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। और किसी संख्या के अंत में 9 हो और घात हमेशा घात
घात सम हो, घात विषम हो तो इकाई अंक क्या मिलेगा हमको? 9 मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी संख्या के अंत में 4 हो और घात सम हो, किसी संख्या के अंत में 4 हो और घात सम हो तो इकाई अंक हमेशा मिलेगा 6। और किसी संख्या के अंत में 4 हो और घात विषम हो तो इकाई अंक हमेशा क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 4। किसी संख्या के अंत में 4 हो, घात सम हो और सम हो तो उसका इकाई अंक हमेशा 6 मिलेगा। किसी संख्या के अंत में 4 हो, घात विषम हो तो इकाई अंक हमेशा क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना है। और एक परिचय के रूप में बता दूं, सम संख्या वो होती है जिन संख्याओं में सम घात अपनी वो मानी जाएगी जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाए, और विषम संख्या विषम घात वो मानी जाएगी जिस घात में 2 का पूरा पूरा भाग। इसके बाद अपने अंक रह गए 2, 3, 7, 8। यानी किसी संख्या के अंत में अगर 2, 3, 7, 8 आए तो उस संख्या की कुछ घातें होने पर हम इकाई को कैसे ज्ञात करते हैं? तो देखिए, जब 2, 3, 7, 8 आते हैं, ये मेजर अंक होते हैं इकाई अंक के लिए। इनके नियम हमको ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो क्या करेंगे, जब 2, 3, 7, 8 किसी संख्या का अंक हो तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे घात में 4 का भाग लगाएंगे। घात में किसका भाग लगाएंगे? 4 का। घात में 4 का भाग लगाएंगे। जो शेषफल आएगा वो हमारे काम का होगा, और भागफल हमारा कोई भी काम का यहाँ पर नहीं होगा। भागफल हमारे यहाँ पर कोई भी काम का नहीं होगा। क्या करेंगे, जब किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 हो तो सबसे पहले उस संख्या की घात में 4 का भाग लगाएंगे। 4 का भाग लगाने के बाद जो शेषफल मिलेगा वो हमारे काम का होगा। फिर क्या करेंगे, हम शेषफल का क्या करेंगे? शेषफल का हम क्या करेंगे? ये शेषफल है, हम उस संख्या के इकाई अंक, जो संख्या का इकाई अंक होता है, जो ब्रैकेट में लिखी जाएगी इकाई अंक होता है, उसकी घात लगा देंगे शेषफल को। हम एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। जैसे मान लो कोई संख्या है 23 की घात 65। 23 की घात क्या है? 65। हम देख लेंगे इस संख्या के अंत में भी क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। इस संख्या के अंत में भी क्या आ रहा है? 3। तो 3 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसकी घात को सबसे पहले क्या करेंगे? इस घात में सबसे पहले हम 4 का भाग लगाएंगे। 65 में सबसे पहले किसका भाग लगाएंगे? 4 का। तो 4 एकम 4, 2 शेष बच गए 25, 4 की 24। कितना शेष बच गया? यहाँ पर अपना शेष बच गया 1। तो 1 शेष बच गया तो हम इस 1 को क्या करेंगे? ये इकाई अंक 3, तो 3 के ऊपर हम इस शेषफल को लगा देंगे 1 को। जो हमारे भाग लगाने पर 65 में 4 का भाग लगाने पर शेषफल मिला, उस शेषफल को हम इस 3 के जो इसका जो इकाई अंक है 3, इसके घात के रूप में लगा देंगे। तो 3 को अगर 3 की घात 1 क्या माना जाएगा? 3। तो हमारा इकाई अंक क्या माना जाएगा? 3। क्या माना जाएगा? 3। यही रूल क्या है कि सारे ये 2 में, 3 में, 7 में और 8 में फॉलो होता है। और देखते क्या करते हैं, मान लो एक एग्जांपल हो ले लो, 7 का 87। 87 की घात 1002। 87 घात आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि 87 घात 1002 को हल करने पर इकाई अंक क्या प्राप्त होगा, तो हम क्या करेंगे? करने के लिए इसकी घात 1002 में हम 4 का भाग लगाएंगे। 4 का भाग लगाने के बाद जो शेषफल बचेगा हमारा 2 बचेगा। ये 2 शेषफल हम क्या करेंगे? 87 के इकाई अंक क्या है इसमें? 7 के ऊपर लगा देंगे। ठीक है, शेषफल क्या लगाएंगे? इसका फर्स्ट अंक के ऊपर लगा देंगे 2। 7 49 क्या है? 49। तो 49 का हमको 9 लेना है। 9, ये 9 क्या माना जाएगा? इकाई अंक माना जाएगा। 9 क्या माना जाएगा? इकाई अंक। इसी तरह क्या है, इसी तरह सारे ये कंसेप्ट हैं, ये वाले सारे। तो अब देखो, कई बार क्या होता है कि घात में भाग पूरा पूरा जाता है। कई बार शर्त क्या होती है कि घात में भाग पूरा पूरा चला जाए 4 का, तो क्या होगा? तो उसको इकाई अंक क्या है? देखो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 और 8 है और उसकी घात में भाग पूरा पूरा जाता है, तो ऐसी संख्याओं को हल करते समय इकाई अंक क्या आता है? 6 आता है। इकाई अंक क्या आता है? 6 आता है। दोबारा सुनो, जब किसी संख्या का इकाई अंक और 7 हो तो ऐसी दशा में क्या किया जाएगा? घात में भाग पूरा पूरा जाता है 4 का। यदि किसी संख्या के अंक में इकाई अंक 3 और 7 हो तो उसकी घात में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो हमें इकाई अंक क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। यूनिट नंबर क्या मिलेगा हमको? 1 मिलेगा।
ऐसे हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक सवाल है 476 गुणा 198 गुणा 359 गुणा 242 गुणा 242। ऐसी दशा में क्या होगा, हम क्या हमको इसका इकाई गुण ज्ञात करना है। सवाल वाला पूछेगा वही पेपर में एग्जाम में इकाई गुण क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करते समय सबको एक साथ गुणा करना संभव नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि इनका सबका इकाई गुण ले लेंगे 6, 8, 9 और 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे 6 गुणा 6 8 48, क्या करेंगे 9 दूनी 18। इसके बाद फिर क्या करेंगे, हम इसका इकाई गुण लेंगे, इसका इकाई गुण लेंगे, इसका इकाई गुण और इसका इकाई गुण। 8 को अगर 8 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 64 आएगा। अगर 8 को 8 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 64। 64 का इकाई गुण क्या है आपके पास 4। तो इस सभी संख्या का इकाई गुण ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोबारा देखो सबका इकाई गुण हम क्या करेंगे चिन्हित कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे 6 को 8 से गुणा करो 48 आया, 9 को 2 से गुणा करो 18 आया। फिर क्या करेंगे इसका इकाई गुण 8 और इसका इकाई गुण 8। 8 को 8 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 64। 64 का इकाई गुण क्या मिला 4। तो इसी सभी संख्या का इकाई गुण हमें क्या मिलेगा 4 मिलेगा। क्या मिलेगा 4। एक अन्य एग्जांपल देखिए, देखो क्या है, एक संख्या है अपने पास 64 की घात 20। इसमें क्या करेंगे 4 की घात, जबकि संख्या के अंत में 4 हो उसकी घात सम हो तो उसका इकाई गुण हमें क्या मिलेगा 6। बता चुके हैं पहले, किसी संख्या की अंत में 7 हो और उसकी क्या घात में यदि 4 का पूरा भाग जाता है, 4 का पूरा भाग जाता है, अंत में 7 है और भाग पूरा जाता है तो इकाई गुण क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ऐसे क्या है किसी संख्या के अंत में 8 हो और उस संख्या उसकी घात में 4 का पूरा भाग जाता हो, 20 में 4 का पूरा भाग जाता है तो 8 है तो 4 का पूरा भाग जा रहा है तो क्या मिलेगा 6 मिलेगा इकाई गुण। तब क्या करें इसका इकाई गुण ज्ञात करना है तो गुणा कर लेंगे 6 गुणा 6 और 6 6 36, तब इकाई गुण क्या मिलेगा इसका 6। आंसर क्या आ गया 6। इसी प्रकार एक एग्जांपल और देखिए, दोबारा देखो इसको, किसी संख्या के अंत में 4 हो और क्या उसकी घात सम हो तो इकाई गुण मिलेगा 6। किसी संख्या के अंत में 7 हो उसकी घात में 4 का पूरा भाग जाता है तो इकाई गुण क्या मिलेगा 1। किसी संख्या के अंत में 8 हो और उसकी घात में 4 का पूरा भाग जाता है तो इकाई गुण क्या मिलेगा 6। तो 6 6 36, 36 का क्या मिलेगा 6, तो इकाई गुण क्या माना जाएगा 6। आंसर क्या आ जाएगा 6। अगला एग्जांपल देखिए, लास्ट एग्जांपल, किसी संख्या के अंत में 6 है उसकी घात चाहे कुछ भी हो, उसकी घात चाहे कुछ भी हो, इकाई गुण क्या मिलेगा 6। या हम ऐसे करेंगे, इसको पूर्ण हल न करके हम इसको पढ़ें कि अगर 2 अंकों को गुणा करने पर 0 आ रहा है तो इसको पूरे ही इकाई गुण क्या माना जाएगा 0। हम लास्ट में देखेंगे तो 4 को और 5 को गुणा करने पर क्या आ रहा है 20 आ रहा है। 4 और 5 को गुणा करने पर क्या आ रहा है 20, यानी इसका इकाई गुण 0। अब इस 0 को सबसे गुणा किया जाएगा लास्ट में, तो 0 को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो आंसर क्या आएगा 0। क्या आएगा इकाई गुण 0 ही मिलेगा। दोबारा देखो, ये सवाल है, इसका इकाई गुण ज्ञात करना है तो हम पहले क्या देखेंगे कि किसी संख्या को गुणा करने पर इकाई गुण 0 मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो 4 और 5 को गुणा करने पर हमको क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है, यानी 20 मिल रहा है। 20 का इकाई गुण क्या होता है 0। और लास्ट में अगली चेयर में क्या करते हैं इकाई गुण को ही गुणा किया जाता है आगे तक, तो क्या 0 को आगे भी गुणा करते हैं इकाई गुण को से, 0 को किसी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 0, तो क्या मिलेगा इकाई गुण 0।